जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है स्पर्श के पेंशनर के लिए जिनका माइग्रेशन अभी रिसेंट में हुआ है और जिनको OROP-2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। दोस्तों, स्पर्श आपके लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। अगर आप स्पर्श के थ्रू एरियर लेना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं OROP-2 की, तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्पर्श अब डिमांड कर रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की, और वो भी कहां से? बैंक से, सीपीपीसी से। यानी एरियर के लिए भी वो डिमांड कर रहा है पेंशनर से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की, और OROP की किस्त लेने के लिए भी वो डिमांड कर रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की, वो भी पेंशनर से। यानी पेंशनर बैंक जाकर, सीपीपीसी जाकर पहले नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दे स्पर्श को, तब वो कोई भुगतान करेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत है स्पर्श की कि स्पर्श ऐसा क्यों कह रहा है। यानी पहले पेंशनर बैंक के थ्रू, सीपीपीसी के थ्रू पेंशन लेता था, बाद में उसका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे। अब आगे की जो पेंशन आएगी वो अब स्पर्श के थ्रू मिलेगी। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि जितने बचे हुए पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन होना है, तो स्पर्श डिमांड कर दे पेंशनर से कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाइए, तब हम आपको पेंशन देंगे स्पर्श के थ्रू। दोस्तों, सब कुछ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं पेंशनर को। स्पर्श इतनी तरीके से दिक्कतें कर रहा है पेंशनर के सामने, मैं आपको क्या बताऊं। तो दोस्तों, एक पेंशनर थे, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने शिकायत डाली थी कि इनको तीसरी किस्त नहीं मिली है 30 नवंबर तक, जैसा कि भारत सरकार का आदेश था। तो दोस्तों, इसमें पीसीडीए ने, स्पर्श ने क्या लिखा कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाइए। कहां से बनवाकर? बैंक से, सीपीपीसी से, क्योंकि पहले आप बैंक से पेंशन लेते थे, सीपीपीसी से पेंशन लेते थे। और दोस्तों, ये उनके लिए ज्यादा दिक्कत है जिनका माइग्रेशन अभी रिसेंट में हुआ है। उन पेंशनर के लिए जिनका अभी माइग्रेशन हुआ है, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी 5, 6, 8 का एरियर लेने के लिए आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप OROP की इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं, तब आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा, जहां से आप पहले पेंशन लेते थे, बैंक से, सीपीपीसी से। दोस्तों, ये सब परेशान करने वाली बात है पेंशनर को। कौन नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांग रहा है? यानी हर एक चीज के लिए आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देना होगा। ये कहां का रूल है? इससे कौन परेशान हो रहा है? पेंशनर परेशान हो रहा है। तो दोस्तों, इस लेटर में यह लिखा हुआ है जो पीसीडीए से आया। It is intimated that arrear of first and second installment of OROP-2 has been credited by बैंक। यानी आपको जो पहली और दूसरी किस्त मिली पेंशनर को, वो पहले बैंक के थ्रू, सीपीपीसी से मिली। अब आपको OROP-2 की तीसरी इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाना होगा बैंक से, सीपीपीसी से, जिसमें बैंक वाले, सीपीपीसी ये लिख के देंगे कि हमने आपको OROP-2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। तब स्पर्श आपको OROP-2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट देगा। तो दोस्तों, ऐसे तो अगर जो पेंशनर बचे हुए हैं जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ, जो पहले बैंक से पेंशन ले रहे हैं, अगर उनका माइग्रेशन हो जाता है आगे स्पर्श पे, तो पेंशन देने के लिए भी स्पर्श आपसे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगेगा कि पहले आप बैंक से, सीपीपीसी से लिखवा के लाइए कि हमने इस महीने की आपको पेंशन नहीं दी, और आगे की पेंशन स्पर्श आपको देगा। दोस्तों, ये कहां का रूल है? सही में पेंशनर बहुत ही परेशान हो रहे हैं स्पर्श से। तो बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। यानी पेंशनर के अपने ड्यू लेने के लिए उनको ही सारी चीजें लेनी है, लेकिन परेशान किया जा रहा है, आप ये लेटर लाइए, आप बैंक जाइए, वहां से ये सर्टिफिकेट लाइए, तब हम आपको पे करेंगे। यानी OROP की किस्तें लेने के लिए भी आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है बैंक से, सीपीपीसी से। दोस्तों, ये उन पेंशनर के लिए दिक्कत हो सकती है जिनका माइग्रेशन हुआ है रिसेंट में। बाकी देखते हैं दोस्तों, इनको OROP-2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट कब मिलती है। स्पर्श ने, पीसीडी ने तो साफ लिख दिया कि आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लाइए। बहुत दिक्कत है दोस्तों। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक बड़ी खबर है, पेंशन को लेकर हाई कोर्ट का अहम फैसला, पेंशन धारकों को बड़ी सौगात। क्या है? हार्ट अटैक से अगर मौत होती है तो भी सैनिक के परिवार को विशेष पेंशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन का हक मिलेगा। और दोस्तों, यह निर्णय लिया था पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि ड्यूटी के दौरान यदि किसी सैनिक की हार्ट अटैक से मौत होती है, यानी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है सैनिक की, तो उसका परिवार विशेष पेंशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के लिए हकदार होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने
केंद्र सरकार को 6 माह के भीतर सैनिक के परिवार को विशेष पेंशन की राशि जारी करने का आदेश दिया। यानी 6 महीने के भीतर विशेष पेंशन दी जाए फैमिली मेंबर को। दोस्तों ये अच्छा फैसला साबित हो सकता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। बाकी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है ये आप अलग से समझ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों स्मार्ट कार्ड, जैसा आपको पता है सीजीडीए ने एक मीटिंग करी थी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, जिसमें उसने बताया था कि आगे आने वाले टाइम में एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा जिसे आप स्पर्श का स्मार्ट कार्ड बोल सकते हैं, जिसमें आपकी सारी चीजें होंगी। जिसमें दोस्तों आपकी क्या क्या चीजें होंगी, एक तो स्पर्श का स्मार्ट कार्ड हो गई, साथ में ईसीएचएस की फैसिलिटी होगी, दूसरा उसमें आपकी पेंशन स्लिप वगैरह पे स्लिप वगैरह सब कुछ होगा। और दोस्तों इसकी एक खास बात होगी कि इससे आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। लिखा है इसमें, पेंशन शैल नॉट बी स्टॉप इन एनी सर्कमस्टांसेस राइजेस ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन माइग्रेशन टू स्पर्श। यानी जब जब आपका माइग्रेशन चलेगा, जब जब ये प्रोसेस चलेगा माइग्रेशन का नए पेंशनर के लिए, तो आपकी पेंशन स्टॉप नहीं होगी। पुराने पेंशनर के लिए अगर वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे भरते हैं, टाइम पे जमा करते हैं हर एक साल, तो दोस्तों उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक ही चिप में, एक ही कार्ड में आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको अलग अलग चीजें कैरी करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीजें रखने की जरूरत नहीं है कि आपको पासबुक रखने की जरूरत है, कि आपको कार्ड रखने की जरूरत है कोई दूसरा। एक ही चीज में आपको हर एक चीज मिल जाएगी डॉक्यूमेंट के रूप में। A smart card will be given to all pensioner which contain all detail like PPO pension slip। और दोस्तों ये जो स्मार्ट कार्ड है ये हर एक पेंशनर को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया पीपीओ भी होगा, पेंशन स्लिप भी होगी, उसमें ईसीएचएस से जुड़ी बातें भी होंगी, सारी चीजें आपको इस कार्ड में मिलेगी। दोस्तों अभी इसे तैयार होने में, डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं कि आप सब इन चीजों के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपको डिजिटली कन्वर्ट करना है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर एक पेंशनर को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी में डाल दिया जाए, जिससे उसको कोई परेशानी ना हो। बाकी दोस्तों भगवान भरोसे है कि किस तरीके से आप काम करते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों ये चार्ट है 8th सीपीसी का, 8th सीपीसी की बेसिक पे का। दोस्तों ये मेरे पास किसी ने भेजा था, तो मैंने इसे कंपेयर किया 7th सीपीसी की पे मैट्रिक्स से। मैंने 7th सीपीसी की पे मैट्रिक्स और 8th सीपीसी की पे मैट्रिक्स को कंपैरिजन किया। एक दो पेंशनर पूछ रहे थे कि सर ये चार्ट हमें समझा दीजिए कि ये चार्ट बना कैसे है, क्या ये सही है। दोस्तों अभी फिलहाल इसे समझाना एक सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक पेंशनर की बात सुनता हूं, जो भी वो कहते हैं उनकी बात मैं मानता हूं और उनकी हेल्प करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको ऐसी एक रफली आइडिया दे देता हूं 8 सीपीसी का। अभी भरोसा नहीं है कि 8 सीपीसी आएगा या नहीं आएगा, अगले साल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आगे आएगा तो देखेंगे कि उस टाइम क्या आता है। लेकिन फिलहाल ये चार्ट किसी ने भेजा तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। दोस्तों जो पुराना 7 सीपीसी का चार्ट था, 7th सीपीसी का, इससे ये चार्ट 8 सीपीसी का बिल्कुल अलग है। इसमें भी लेवल दे रखे हैं, बस जो बेसिक पे है वो बढ़ी हुई है, लगभग 4 से 5,000 6,000 इतना अमाउंट फर्क है पुरानी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक से। जैसे लेवल 3 में एक सिपाही है, तो 7 सीपीसी में एक सिपाही की बेसिक थी, स्टार्टिंग बेसिक बात कर रहा हूं, मिनिमम बेसिक थी 21,700। तो 8 सीपीसी में सिपाही की लेवल 3 में है 26,040, यानी लगभग 4,340 रुपए की यहां पे बढ़ोतरी हो रही है। और दोस्तों उस टाइम एमएसपी भी आपकी बड़ी होगी नए पे कमीशन पे। जरूरी नहीं है कि 5,200 ही चले, नए कमीशन में, नए पे कमीशन पे आपको नई एमएसपी देखने को मिल सकती है। ऐसी दोस्तों आप नायक का देख रहे हैं 30,600 है, और यहां पे स्टार्टिंग है 25,500। तो यहां पे भी 8 सीपीसी में आपकी बेसिक पे बढ़ी है। हवलदार की अगर बात करें तो हवलदार की स्टार्टिंग है 29,200, और 8 सीपीसी में यहां पे दिखाई है एक हवलदार की 35,040। तो यहां पे बेसिक पे बढ़ा रही है। जब बेसिक पे बढ़ेगी तो आपकी पेंशन भी आगे बढ़ सकेगी। तो दोस्तों एक ये फॉर्मेलिटी है, एक ये नमूना दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है 8th सीपीसी बेसिक पे का। 8 सीपीसी जब आएगा तो ये श्योरिटी है कि बेसिक पे तो आपकी बढ़ेगी। लेकिन अगर 8 सीपीसी नहीं आता, सिर्फ 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स है अगर इसको ही रिवाइज कर दें इस टेबल के मुताबिक, तब भी आपकी पेंशन बढ़ सकती है और बेसिक पे बढ़ सकती है। लेकिन ये आगे सोचने वाली बात है, फिलहाल मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ।
फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफी पेंशनर कहते हैं कि सर हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हम इधर नहीं जा सकते, हम उधर नहीं जा सकते अपना इलाज करवाने, या फिर ऑनलाइन बुक करने, किस तरीके से हमें डॉक्टर बुक करना है, किस तरीके से हमें हॉस्पिटल बुक करना है, हम इधर उधर नहीं जा सकते, हमें मेडिकल की प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर आप कहीं जा नहीं सकते हो तो आप घर बैठे ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, डॉक्टर बुक कर सकते हो, हॉस्पिटल बुक कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों फैसिलिटी है। दोस्तों इसका एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसका एक वीडियो है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर आप घर बैठे ही आप डॉक्टर बुक कर सकते हैं, अस्पताल बुक कर सकते हैं, घर बैठे ही। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपका हॉस्पिटल इतना दूर है, डॉक्टर इतना दूर है। घर बैठे ही आप ऑनलाइन तरीके से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी है मेडिकल से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो आप ऑनलाइन घर पे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट इन आर्मी हॉस्पिटल या फिर कमांड हॉस्पिटल में अगर आपको इलाज करवाना है तो किस तरीके से आपको बुक करना है, तो वो आप कर सकते हैं। घर बैठे ले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 2 मिनट में, और दोस्तों जल्दी से जल्दी ये अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। अगर आपको कमांड हॉस्पिटल या फिर आर्मी हॉस्पिटल में कुछ बुक करना है अपने इलाज के लिए, और दोस्तों फिर आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है किसी हॉस्पिटल में, घर बैठे ही आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।